श्री कृष्ण के गीता के उपदेश अर्जुन के अलावा विश्व में 4 और लोग सुन रहे थे। पौराणिक कथा के अनुसार जिस समय भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पार्थ अर्जुन को गीता के निष्काम कर्मयोग का उपदेश दे रहे थे, उस समय धनुर्धारी अर्जुन के अलावा इस उपदेश को विश्व में 4 और लोग सुन रहे थे, जिसमें पवन पुत्र हनुमान, महर्षि व्यास के शिष्य। पौराणिक कथा के अनुसार जिस समय भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पार्थ अर्जुन को गीता के निष्काम कर्मयोग का उपदेश दे रहे थे, उस समय धनुर्धारी अर्जुन के अलावा इस उपदेश को विश्व में 4 और लोग सुन रहे थे, जिसमें पवन पुत्र हनुमान, महर्षि व्यास के शिष्य तथा धृतराष्ट्र की राजसभा के सम्मानित सदस्य संजय और बर्बरीक शामिल थे। आपको बताते चलें, बर्बरीक घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र तथा भीम के पोते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस दौरान उन्हें भगवान श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त था कि कौरवों और पांडवों के इस भयंकर युद्ध को देख सकते हैं। जब गीता का उपदेश चल रहा उस दौरान पवन पुत्र हनुमान अर्जुन के रथ पर बैठे थे, जबकि संजय धृतराष्ट्र से गीता आख्यान कर रहे थे। धृतराष्ट्र ने पूरी गीता संजय के मुख से सुनी, वह वही थी जो कृष्ण उस समय अर्जुन से कह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की मंशा थी कि धृतराष्ट्र को भी अपने कर्तव्य का ज्ञान हो और एक राजा के रूप में वो भारत को आने वाले विनाश से बचा लें। यही नहीं, यही वह 4 व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को विश्वरूप के रूप में देखा। 10वें अध्याय के 7वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति, योग शक्ति तथा उसे जानने के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन किया है। फिर 11वें श्लोक तक भक्ति योग तथा उसका फल बताया। अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके दिव्य विभूतियों तथा योग शक्ति का विस्तृत वर्णन करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताने के बाद आखिर में श्री कृष्ण ने योग शक्ति का प्रभाव बताया और समस्त ब्रह्मांड को अपने एक अंश से धारण किया हुआ बताकर अध्याय समाप्त किया। ये सुनकर अर्जुन के मन में उस महान स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा हुई। तब 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप के दर्शन के रूप में अपने को प्रत्यक्ष किया। इसी विराट स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड को समाहित देख अर्जुन मोहमुक्त हुए तथा युद्ध के विरक्ति भाव से मुक्त होकर महाभारत युद्ध का निष्ठापूर्वक संचालन कर कौरवों पर विजय प्राप्त की।